वीडियो में हम लोग ने प्रोनाउन के बारे में थोड़ा समझा था। आज हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोनाउन में समझेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, सबको पता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बात कर रहा है, लाइक मी, आई एम अ फर्स्ट पर्सन एंड यू लिसन टू मी, यू आर अ सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होगा वो आई होगा, प्लूरल होगा वो वी होगा। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मी और वी का अस हो जाएगा। यू का फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव जो होगा, सेकेंड पर्सन है यू, मीन्स हम बात कर रहे हैं आपसे। यू क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा और यू ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब आते हैं थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जिनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कल टीचर्स थे, बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो मुझे बहुत ही अच्छा इंग्लिश या ग्रामर पढ़ाए थे। सो हम किसकी बात कर रहे हैं? हमें दूसरे थर्ड की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे ये आते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ही का हिम हो जाता है और सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा विस्तार से इसकी बातें करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। आई हेल्प्ड यू, आई हेल्प्ड यू। ये जो हमारा आई है ये प्रॉपर प्रोनाउन है, यानी पर्सनल प्रोनाउन है। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हमने आई लिखा है। हेल्प्ड आप जान रहे हैं वर्ब है। यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है और पर्सनल प्रोनाउन है। केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस है। अब हम सेकंड देखते हैं, यू हेल्प्ड मी। अब देखिए यू यहाँ भी है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यहाँ यू सब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो ये सब्जेक्टिव केस या प्रॉपर प्लेस पे है, पॉजिटिव केस में आया है। अब देखते हैं यू हेल्प्ड मी। अब मी यहाँ आई था और यहाँ जैसे ही सब्जेक्टिव केस में आया क्या बन गया? मी। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में आया है। अब हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं, देखते हैं। शी कॉल्ड मी या आई, माई, मी, वी क्या होएगा? तो यहाँ पे आई क्या हमारा सब्जेक्टिव केस में, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा मी क्या है हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में है, ये हमारा क्या है सब्जेक्टिव है। मी माई हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों है? हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रोनाउन के बगल में अगर नाउन आ रहा है तो माई के बगल हमेशा क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। आगे हम लोग चर्चा इसकी करते हैं। अभी टॉम हेल्प्ड क्या होगा? यू एंड मी या यू एंड आई। तो टॉम हेल्प्ड। अब यहाँ जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस में ही भरा जाएगा। अब हमें देख रहा है यू एंड आई में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आई यू तो हम नहीं देख सकते कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। तो हम देखते हैं आई हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। तो मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है? तो यू एंड मी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, हेल्प्ड टॉम, है ना? तो क्या लिखा है इसमें? सब्जेक्टिव केस में हमारा यू एंड आई है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यू एंड आई हेल्प्ड टॉम। अब हम लोग आते हैं पॉजेसिव। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव में देखते हैं क्या होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन स्वामित्व सूचक सर्वनाम। क्या है बच्चों? स्वामित्व सूचक सर्वनाम। इसमें जो वर्ड्स होते हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, इसके बगल में, यानी ये जितने दिए गए इनके बगल में कभी कोई नाउन नहीं आ सकता। ये क्लियर है, इनके बगल में कभी नाउन नहीं आएगा। अब देखते हैं इसके साथ हम एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं। एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स, देयर। तो ये हमारा क्या है? देखिए ये हिज हमारा क्या है? सब्जेक्टिव भी है, सॉरी एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। हर हमारा क्या है? प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। आगे हम लोग देखते हैं इस पर कन्फ्यूज़न सॉल्व कैसे करना है। सिंपल सा है, अगर हिज हर के बगल में या इनमें से किसी के बगल में अगर प्रोनाउन आ रहा है, कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये एडजेक्टिव केस में
लिखा गया है, एडजेक्टिव है हमारा। जैसे हम लोग देखते हैं दिस इज़ बुक, अब यहाँ पे मी बुक नहीं होगा, यहाँ पे मी बुक नहीं होगा, यहाँ मी के साथ नहीं लगेगा, यहाँ माई ही सुटेबल है, माइन नहीं होगा, माई ही होगा, ठीक है। दिस बुक इज़ माइन, अब यहाँ कहाँ पे देखिए इसके बगल नाउन आ रहा है, बुक हमारा क्या है, नाउन है, इसके बगल कोई नाउन नहीं है। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, माइन आ रहा है क्योंकि मेरी ये माइन क्या शो कर रहा है, माइन शो कर रहा है बुक, इस बुक के बारे में बता रहा है, दिस इज़ माई बुक। यहाँ अगर लिखेंगे, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन या दिस इज़ माई बुक, इस तरह से लिखा जाएगा। दैट इज़ योर्स, योर बुक, दैट इज़ योर बुक। अब ये योर जो है आपका, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, इसके बगल नाउन आया है। इसी तरह देखें दैट बुक इज़ योर्स, अब ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, इसके बगल कोई नाउन नहीं है। तो हमने को इतना समझा कि किसी भी प्रोनाउन के बगल अगर वो नाउन, कोई किसी प्रोनाउन के बगल अगर नाउन आ रहा है, इस तरह के प्रोनाउन के बगल अगर नाउन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। और नॉर्मली अगर नाउन नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, वो पॉसेसिव प्रोनाउन ही रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई सेव्ड हर, अब हर क्या है, हर के बगल नाउन नहीं है, हर क्या है, प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन है। आई सेव्ड हर डॉग, आई सेव हर डॉग, अब ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका एडजेक्टिव के काम कर रहा है। दिस इज़ माई बुक एडजेक्टिव है, एंड दैट इज़ हिज, ये प्रोनाउन है। दिस इज़ हिज बुक, ये एडजेक्टिव है, एंड दैट इज़ माइन, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई है कि किसी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव के बगल में नाउन आता है और किसी भी पॉसेसिव प्रोनाउन के बगल में नाउन नहीं आता है, ये हम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक दो एग्जांपल से और देख लेते हैं। दिस इज़ योर पेन एंड दैट इज़ माइन, तो दिस इज़ योर पेन, योर के बगल में क्या आ रहा है, हमारा नाउन आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और दैट इज़ माइन के बगल में प्रोनाउन नहीं आ रहा है, इसलिए माइन क्या हमारा, क्या है हमारा, ये हमारा है पॉसेसिव प्रोनाउन है। पॉसेसिव प्रोनाउन की मीन्स, इसका माइन का मीन्स क्या हुआ, माइन का मीन्स हुआ माई पेन, मेरी पेन। दैट इज़ योर डॉग एंड दैट इज़ माइन, सेम वही होगा। अब देखते हैं आई सेव्ड हर्स, ये कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, आई सेव्ड हर होगा। यू सेव्ड माई डॉग एंड आई सेव्ड हर्स, ये होगा। यहाँ हर्स क्या कर रहा है, हर डॉग, उसके डॉग के लिए बताया जा रहा है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा गलतियाँ होती रहती हैं, उसको नहीं करना है। जैसे आर्स, अपॉस्ट्रॉफी, इन सब के पास आर्स, हर्स, इट्स, योर्स, देयर्स, इन सब के बाद जो है ना, कभी भी अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, इट के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस, तो इसका मतलब ये सही तो है, लेकिन इसका मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ना ही एडजेक्टिव होगा, ये होगा इट इज़, इसका एक्सपेंड फॉर्म होगा इट इज़, इट हैज़, इट वॉज। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं हम लोग। और आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, वी आर डूइंग आवर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, शी इज़ डूइंग हर वर्क। अब इसमें देखिए ये जितने, ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये जितने हैं सब पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। और ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वन इज़ डूइंग वंस वर्क, दैट्स राइट, क्योंकि वंस क्या कह रहा है, वंस इसके अकॉर्डिंग, आगे हम लोग इस पर पढ़ेंगे अच्छे से। इट इज़ डूइंग इट्स वर्क, ये भी सही है। यहाँ इट्स लिखा हुआ है, आई टी अपॉस्ट्रॉफी एस, इट अपॉस्ट्रॉफी एस डूइंग इट्स वर्क, तो ये सही है। क्यों सही है बच्चों, क्योंकि ये जो है इट इज़ को बता रहा है। माई बुक इज़ गुड बट योर्स इज़ बैड, योर्स व्हाट, योर्स बुक इज़ बैड, तो पॉसेसिव प्रोनाउन है। माई बुक्स आर गुड बट योर्स आर बैड, योर बुक्स आर बैड, ये प्लूरल्स हैं। तो प्लूरल, जैसे प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।